लगाकर और हम देखते हैं। बात आती है बच्चा चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। टॉपिक का नाम इंग्लिश में क्या है? कंपाउंड। जब मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट बता रहा था तो मैंने एक हल्की सी डेफिनेशन इसकी मैंने आपको बताई थी कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज, है ना। और साधारण ब्याज में एक सिंपल सी बात मैंने बोली थी, जहां केवल मूलधन के ऊपर ब्याज मिले, मूलधन के ऊपर ब्याज मिले, है ना। यानी कि हम क्या करते थे कि अगर ब्याज की दर 10% है, 3 साल है, तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर रहे थे कि सर ब्याज होगा 10 या 30%। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। चलो समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। मैंने कहा मेरा जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है, सपोज वो है 1000 रुपया। मूलधन कितना है? 1000 रुपया। मैंने बोला समय जो है वो 2 साल है। कितना है बच्चा? समय 2 वर्ष है। पहले मैं समझाता हूँ, सवाल इस तरीके से नहीं करने, पहले मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो प्लीज आप कमेंट ना करें, अगले 10-15 मिनट हमारा प्योर फोकस रहेगा समझाने पे। प्लीज कमेंट को बंद कर दो, थोड़ी देर के लिए करना है ना। तो भाई जब मैं बात मूलधन मैंने कहा 1000 रुपए है, समय 2 साल है, और मैंने कहा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना बच्चा, ब्याज की जो दर है, इट इज 10% पर एनम, यानी कि एक साल में 10% लगेगा। एक साल में कितना लगेगा? एक साल में 10% लगेगा। अब बात आती है 2 साल की। तो 2 साल अलग अलग हम ब्याज लगाते हैं, अलग अलग। 2 साल को मैंने इस तरीके से डिवाइड कर दिया। जब मैंने बात की पहली साल की, तो पहली साल साधारण ब्याज कितना होगा या ब्याज कितना होगा पहली साल? सर 10% का ब्याज होगा पहली साल, तो है ना, क्योंकि ब्याज की दर तो 10% है। तो पहली साल ब्याज कितना होगा? 10% ही होगा। तो भाई 1000 का 10% कितना होता है? 100 रुपया। 1000 का 10% कितना होता है? 100 रुपया। तो यहां से एक बात हमें समझ में आई, जब मैं पहली साल की बात करूंगा तो मुझे 10% का ब्याज मिला। जब मैं दूसरी साल की बात करूंगा तो वहां भी 10% का ही ब्याज मिलेगा। भाई पहली साल 10% ब्याज, दूसरे साल भी 10% ब्याज, हर साल 10% है ना ब्याज की दर। तो दूसरे साल भी ब्याज कितना हो गया? 100 रुपया। अगर मैं कहानी को यहीं पर एंड कर दूं, सुनना मेरी बात, अगर मैं बात को यहीं पर एंड कर देता हूं कि भाई पहली साल 10% 100 रुपया, दूसरे साल 10% 100 रुपया, मैंने बात को यहीं एंड कर दिया, तो ये कहानी है किसकी? ये कहानी है साधारण ब्याज की, जहां केवल मैंने 1000 रुपए पर 10% पहली साल के लिए और 1000 रुपए पर 10% दूसरी साल के लिए लिया। ये बात थी साधारण ब्याज की। लेकिन जब आपने पहली साल, जब आपने फर्स्ट ईयर 100 रुपए ले लिया, और जब आप सेकेंड ईयर दूसरे साल पे गए, तो दूसरे साल पे जब बच्चे आप गए हो, ये कौन सी साल है? सेकेंड ईयर। ये कौन सी साल है? फर्स्ट ईयर। जब आप सेकेंड ईयर पे गए तो आपने 1000 रुपए पर तो ले लिया 10%, लेकिन जो पहली साल आपने 100 रुपए ब्याज का कमाया था, अब यहां से कहानी, चक्रवर्ती ब्याज की कहानी दूसरे साल से शुरू होती है। पहली साल तो भाई 10% 100 रुपया ही रहेगा, साधारण ब्याज भी 100 रुपया और चक्रवर्ती ब्याज भी 100 रुपया। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज की कहानी दूसरे साल से शुरू होती है हर सवाल में। फर्स्ट ईयर पे कोई चक्रवर्ती ब्याज, सब बराबर होता है, साधारण चक्रवर्ती सब बराबर है। जैसे ही आप दूसरे साल पर गए तो भाई 1000 रुपए पर तो ये 10% मिला, 1000 रुपए पर तो ये 10% मिला, लेकिन जो आपने पहली साल ब्याज कमाया था ना, उस पर भी 10% का ब्याज मिलेगा। तो पहली साल का ब्याज है ना, उस पर भी 10% का ब्याज। और बच्चा 100 का 10% कितना होता है? 10 रुपया। अब आप बताओ, अगर मैं आपसे 3-4 सवाल पूछता हूं, अब ये मैंने बात लिखी, ये 10 रुपया कहां से आया? जो पहली साल का ब्याज आपने कमाया था ना 100 रुपए, जब आप दूसरे साल में जाते हो तो उससे पहले, दूसरे साल से पहले जितने भी पैसे होते हैं सबके ऊपर ब्याज लगता है।
मूलधन पर 100 रुपया मिल गया, पहली साल के ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। अब मैं आपसे 3-4 सवाल पूछूंगा, जल्दी जल्दी जवाब बताना। मुझे बताना 2 साल का साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज, जल्दी से। फिर मैं आपसे पूछूंगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, जल्दी से बताएंगे। फिर मैं आपसे कहूंगा कि फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज कितना है, फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज। और फिर मैं आपसे पूछूंगा फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज। फिर मैं आपसे पूछूंगा सेकंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। फिर मैं आपसे पूछूंगा 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का अंतर कितना है। ये 4-5 सवाल मेरे आपसे हैं, 4-5 सवाल। चलो 1 बाय 1 करके सबके आंसर्स निकालते हैं। 1 बाय 1 करके कैसे बचे? जब मैंने बात करी 2 साल के साधारण ब्याज की, तो साधारण ब्याज की एक सिंपल सी डेफिनेशन आपके यहाँ इस वाले जगह पे सेट है, केवल मूलधन पर लगता है। तो केवल मूलधन पर तो 100 रुपए और 100 रुपए कितना हो गया, 200 रुपए। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सबको जोड़ दो, सबको 100 रुपए, 100 रुपए और 10 रुपए, कितना हो गया बच्चा, 210 रुपए। फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज, फर्स्ट ईयर के चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूंगा तो वो भी 100 रुपए होगा। फर्स्ट ईयर, पहली साल का या 1 साल का साधारण ब्याज और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज प्यारे भाई बराबर होता है। फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज भी 100 रुपया और फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट भी 100 रुपया। अब मैं बात कर रहा हूं सेकेंड ईयर यानी कि दूसरे साल की। तो आपने इन दोनों को ऐड करना है, ये 100 रुपया और जो 10 रुपया है, कितना आएगा सेकेंड ईयर का, आप कहेंगे 100 + 10 यानी कि 110 रुपए। और 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस यहां से घटा दो भाई, 210 यानी कि सबको आपने जोड़ लिया। और 2 साल का साधारण ब्याज यानी कि 100 और 100 200, 100 और 100 200, कितना आ गया, ये आ गया 10 रुपये। तो इस तरीके से आपका जो सीआई है वो काम करता है। ये मैंने आपको पता है क्या बताया, ये मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, कैसे करेंगे वो मैंने अभी नहीं बताया, होता क्या है जस्ट मैंने आपको ये बताई है। और अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, सुनना, पूछूंगा बल्कि मैं आपसे, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि केवल पहली साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना होता है, पहली साल का, फर्स्ट ईयर के सीआई और एसआई का डिफरेंस, आप कहेंगे सर पहली साल का तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, भाई इक्वल होता है ना। अगर पहली साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है तो उनका अंतर तो 0 हो गया सर। क्या हो गया बच्चे, उनका अंतर तो 0 हो गया, क्योंकि पहली साल का साधारण ब्याज भी 100 रुपया और पहली साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी 100 रुपया। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं कि भाई 2 साल का साधारण ब्याज कितना है, सिंपल इंटरेस्ट, आप कहेंगे सर 100 और 100 200 रुपए। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपने कहा 200 रुपए और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 210 रुपए। अब यहां से एक बात और समझो कि किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर की अगर मैं बात करता हूं, किसी भी एक पर्टिकुलर, मैंने कहा 2 साल, तो बच्चे हमेशा याद रखना उस पर्टिकुलर ईयर में, उस निश्चित वर्ष में जो सीआई जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ना वो साधारण से ज्यादा होगा। भाई ये बात तो कॉमन सेंस की भी है कि चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ज्यादा होता है साधारण से। क्यों, इसका रीजन भी अगर कोई तुमसे पूछे ना कि क्यों चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा होता है साधारण से, तो आपका जवाब तुरंत आना चाहिए, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। क्या रीजन है इस बात का, कि वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है और साधारण ब्याज तो केवल मूलधन, केवल प्रिंसिपल पर लगता है। अब सुनना, अब मैं उस बात का जवाब आपको दूंगा कि क्यों 100-200 साल पहले जो साहूकार होते थे वो क्यों जमीन नहीं देते थे वापस।
अगर मैं तीसरे साल पे जाता हूं ना, सुनो, अगर बच्चा मैं इसी क्वेश्चन में तीसरे साल पे जाता हूं, मैंने कहा इसी सवाल में 3 साल की बात करो, इसी सवाल में 3 साल की, और अब आप देखोगे कितना सारा ब्याज बन जाएगा, कितना सारा ब्याज बन जाएगा। अगर मैं आता हूं बच्चे किस पर, थर्ड ईयर पे मैं आता हूं, थर्ड ईयर पे, तो थर्ड ईयर पे तो 1,000 रुपए पर भी 10% ब्याज, भाई 1,000 रुपए पर भी 10% यानी कि 100 रुपया, 1,000 रुपए पर तो 10% रहेगा ही रहेगा, वो तो फिक्स है, वो तो 10% कहीं नहीं गया, क्योंकि ब्याज की दर ही हमारी 10% है, ब्याज की दर ही हमारी क्या है, 10% है। लेकिन अब आप क्या करना है आपको, कि जितने भी ब्याज आपके पास है ना, सबके ऊपर 10-10% ब्याज मिलेगा। जैसे ही आप तीसरे साल पे गए तो ये 100 रुपए तो 1,000 रुपए पर मिल गया, लेकिन सुनो, इस तीसरे वर्ष से पहले जितने भी ब्याज आपको दिखाई दे रहे हैं ना, सबके ऊपर 10-10% ब्याज लगेगा, सबके ऊपर 10-10% ब्याज लगेगा, सबके ऊपर। कि जैसे मैं यहां देख रहा हूं, ये दूसरे साल का 100 रुपया, इसके ऊपर 10% लगा दो, 10 रुपया, ये वाला 100 रुपया, इसके ऊपर 10% लगा दो, 10 रुपया, ये वाला 10 रुपया, इसके ऊपर 10% लगा दो, 1 रुपया। देखा, आपके दिमाग में पता है क्या आएगा, आपके दिमाग में आएगा कि सर ये 100 रुपए पर तो हम ब्याज लगा चुके हैं, तीसरे साल में क्यों लगा रहे हो ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज बड़ा बेरहम होता है, बड़ा बेरहम होता है। उसे मतलब नहीं है कि एक बार 10% लग चुका है, जैसे जैसे आप आगे अगले वर्ष पे जाओगे, तो जिस उस वर्ष से पहले जितना भी ब्याज होगा, सबके ऊपर 10-10% ब्याज मिले, सबके ऊपर। और अब आप खुद सोचो भाई, खुद सोचो कि अगर मैं फोर्थ ईयर पे, अगर मैं चौथे साल पे चला गया, तो कितने सारे ब्याज मिलेंगे, 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 1 रुपए, सबके ऊपर 10-10%, ये 1,000 पर भी 100 रुपया। मानो आप 5वीं साल में चले गए तो कितने सारे ब्याज मिलेंगे। यही रीजन है कि चक्रवर्ती ब्याज जो है ना, देखो साधारण ब्याज तो ऐसे चलता है बिल्कुल सीधा, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, ऐसे चलता है, ऐसे 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 चलता है, ऐसे, और ये बढ़ता चला जाता है। इस तरीके से चक्रवर्ती ब्याज चलता है, ऐसे वो फैलता चला जाएगा, क्योंकि हर साल आपका ब्याज बढ़ता जाएगा, और अगर हर साल ब्याज बढ़ता जाएगा तो भाई ब्याज के ऊपर ब्याज भी बढ़ता चला जाएगा। क्या बोले, ब्याज के ऊपर ब्याज भी बढ़ता चला जाएगा। ये तो हो गई जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग चक्रवर्ती ब्याज की। सवाल इस तरीके से हमें नहीं करना है, ये तो मैंने आपको बताया है कि चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, बस इतना आपने, मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन की है। अब सवाल कैसे करना है, थोड़ा सा उसको देखते हैं कि सवाल कैसे करना है। कि सपोज मैंने कहा कि मेरे पास मूलधन है 1,000 रुपया, मैंने कहा मूलधन 1,000 रुपए है, समय जो है वो 2 साल है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर है, सपोज मैंने कहा 10% वार्षिक है, तो आपसे कहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज बताओ क्या होगा। अब अगर यही सवाल साधारण ब्याज का होता, अगर यही सवाल सिंपल इंटरेस्ट का होता, तो फिर सवाल में कुछ था ही नहीं, हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते, सर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। लेकिन ये ब्याज है किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, तो अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का करता हूं ना, तो मैं सबसे पहले ये मेथड आपको बताता हूं, रेशियो मेथड। क्या बताता हूं बच्चा, रेशियो मेथड एक बहुत अच्छा मेथड है। और ये रेशियो मेथड पता है किसके लिए बेस्ट है, ये उन परसेंटेज के लिए बेस्ट है जिनके फ्रैक्शंस, जिनके भिन्न मैंने आपको पढ़ाए हैं, या फिर जिनके फ्रैक्शंस आप जानते हैं, जिन परसेंटेज के फ्रैक्शंस आप जानते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, अगर 10% का रेट है तो भाई 1/10 फ्रैक्शन हम जानते हैं। तो क्या करना है, कितने साल है, 2 साल। आप क्या करो, पहली साल अगर मूलधन 10 रुपए है, 1 रुपए का ब्याज बन के कितना पैसा हो जाएगा, 10 और 1 11, और ये आपने पहली साल कर दिया।
भाई आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ रेट लेना है, उसका फ्रैक्शन लिखना है। पहली साल आपने 10 से 11 कर दिया, कितने वर्ष आपको दिए गए हैं, यहाँ कितने वर्ष दिए गए हैं, 2 साल, तो टोटल 2 बार कर दो 10 से 11, 2 बार। इधर मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 100, बच्चे इधर मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 121। अब सुनो, इधर जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है ना, इसको कहते हैं मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, इंग्लिश में क्या, प्रिंसिपल। जो राइट वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं अमाउंट यानी कि मिश्रधन। और जो इन दोनों का डिफरेंस होता है, इन दोनों का जो अंतर होता है, कितना बच्चे, अंतर है 21 रुपए का, और इसी को हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। तो किसी सवाल में अगर आपको केवल 3 चीजों की बात होगी, मिश्रधन, चक्रवर्ती ब्याज और मूलधन, इन 3 चीजों की बात होगी, तो रेशियो मेथड से बेस्ट मेथड कुछ भी नहीं है, बशर्ते जिन परसेंटेज के फ्रैक्शंस आप जानते हैं, जैसे 10%, 20%, 16 सही 2/3%, 12.5%, 5%, इस तरीके के परसेंटेज अगर आपको दिए हुए हैं और आपसे कह रहा है 2 साल 3 साल, और आपसे कहेगा कि ये चीज दी हुई है और ये बताओ, तो मैं कह रहा हूँ रेशियो मेथड से बेस्ट मेथड कुछ नहीं। आपके दिमाग में आएगा या आ रहा होगा कि सर अगर कुछ ऐसे परसेंटेज हुए 2%, 7%, जिनके फ्रैक्शंस हम नहीं जानते, तो हम क्या करें, होल्ड करो, उस वाली भावना को होल्ड करो, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं उन परसेंटेज की बात करूं जो बहुत आसान परसेंटेज होते हैं, जिनके फ्रैक्शंस, जिनके भिन्न बड़े आसान होते हैं। अब आपको क्या दिया हुआ है वो देखो, आप कहेंगे सर मूलधन 1000 रुपए दिया हुआ है, तो 100 यूनिट का मतलब कितना है, 1000 रुपए, क्योंकि मूलधन तो 100 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा, 1000/100, यानी कि 1 यूनिट का मतलब है 10 रुपए। तो भाई ब्याज पूछा है तो 21 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 21 गुणा 10, और आप कहेंगे सर ब्याज हो जाएगा 210 रुपए। अगर आपसे मिश्रधन पूछेगा तो 121 यूनिट का मतलब कितना होगा, आप कहेंगे सर 1210 रुपए। क्या हो जाएगा बच्चे, 1210 रुपए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। अब एक और सवाल मैं आपको देता हूं, सपोज मैंने कहा मूलधन जो है वो मूलधन जो है आपको दिया हुआ है 72,000 रुपया, रेट आपको दिया हुआ है 16 सही 2/3%, और समय जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 वर्ष, और आपसे कहेगा अमाउंट यानी कि मिश्रधन बताओ क्या होगा। क्या आप बता सकते हैं, व्हाट विल बी द अमाउंट, बताओ जल्दी से, अमाउंट क्या होगा, बताओ जल्दी से बच्चे। क्या आप बता सकते हैं अमाउंट क्या होगा। यस, देखो सबसे पहले क्या करना है, ये परसेंटेज देखना है, क्या ऐसा परसेंटेज है जिसका फ्रैक्शन हम बना सकते हैं। यस सर, 1/6 होता है। अब हमें क्या करना है, पहली साल तो 6 में 1 जोड़ दो 7 हो गया, जितने साल दिए गए हैं उतनी बार 6 से 7, 6 से 7 कर दो, इधर गुणा कर दो 36, इधर गुणा कर दो 49। इधर वाला जो पार्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड वाला, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट, इधर वाला जो पार्ट होता है दैट इज मिश्रधन यानी कि सॉरी, इधर वाला प्रिंसिपल दैट इज मूलधन, इधर वाला अमाउंट दैट इज मिश्रधन। अब सवाल ने क्या बोला है, सवाल ने क्या बोला है कि भाई मूलधन दिया हुआ है 72,000, तो 36 यूनिट का मतलब कितना है, 72,000, तो 1 यूनिट का मतलब कितना आएगा, 72,000/36, तो ये आ जाएगा 36 दूनी 72 यानी कि 2,000। और आपसे क्या कह रहा है भाई, अमाउंट यानी कि मिश्रधन बताओ, मिश्रधन बताओ क्या होगा, तो 49 यूनिट का मतलब कितना होगा, 49 गुणा 2,000, और आपका जवाब कितना होगा बच्चे, आपका जवाब होगा 98,000, और ये हो जाएगा आपका क्या, अमाउंट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन बच्चे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर कुछ ऐसी आ जाए कि जिनके फ्रैक्शंस, जिनके भिन्न हम नहीं बना सकते या बना सकते हैं तो बहुत बड़े जाएंगे, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए, ब्याज की दर आ जाए 2%, 3%, 5% का तो निकाल सकते हैं, 6%, 11%, 13%, भाई उनके भिन्न बनाना तो और आफत हो जाएगी। क्या करें फिर रेशियो मेथड हमारा नहीं लग पाएगा, लग जाएगा लेकिन वो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो उसके लिए अगला जो मेथड आता है दैट इज इफेक्टिव रेट मेथड, प्रभावी दर। क्या बच्चे? इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रभावी दर, प्रभावी। और ये आप पढ़ चुके हैं, परसेंटेज में भी आपने पढ़ा है, या आपने डिस्काउंट में भी पढ़ा है, हर जगह कुछ नया नहीं है। प्रभावी दर, इफेक्टिव रेट आपके लिए कुछ भी नया नहीं है। जैसे सपोज अगर मैंने आपसे कहा कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, सपोज मैंने कहा 10% है और समय कितना है? 2 साल है, 2 वर्ष है, और आपसे मैं पूछ रहा हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ परसेंटेज में कितना होगा, परसेंटेज में कितना होगा, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। इफेक्टिव रेट मेथड, उस इससे भी पहले चलो सुनो, इससे भी पहले मैं 2 वर्ष की बात करता हूं। 2 वर्ष का इफेक्टिव रेट या 2 वर्ष की प्रभावी दर। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे? इफेक्टिव रेट ऑफ 2 ईयर्स, 2 वर्ष की प्रभावी दर, यानी कि इफेक्टिव रेट ऑफ 2 ईयर्स, इफेक्टिव रेट ऑफ 2 ईयर्स। तो क्या होता है बच्चे? वो होता है, फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100। ये आप याद रखेंगे कि a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100, ये 2 साल की प्रभावी दर होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी अभी मैंने लिखा कि मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, समय है 2 साल, 2 साल, और मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ परसेंटेज में कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना होगा। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे हम कि भाई 2 साल की बात हो रही है, रेट 10% है, तो ए की जगह भी 10 रख दो और बी की जगह भी 10 रख दो, दोनों की जगह 10। तो हमारा इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगा? 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटा 100। तो 2 साल की दर कितनी हो गई बच्चे? 20 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो गया 1, यानी कि 21%। ये जो 21% आया है ना, ये क्या है? ये 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज है। क्या है बच्चे? 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। देखो साधारण ब्याज अगर पूछता तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर देते, 10 दूनी 20%। चक्रवर्ती ब्याज पूछा तो 21% आया। और ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको बात बताई भी थी कि चक्रवर्ती ब्याज हमेशा ज्यादा होगा किससे? साधारण ब्याज से, ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। तो 2 साल की प्रभावी दर का फॉर्मूला आप समझ गए। एक और एग्जांपल आपको मैं करा देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि ब्याज की जो दर है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3% है और समय कितना है? 2 साल है, तो जरा मुझे बताना कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना होगा। कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 3% है और समय 2 साल है, आप कहेंगे सर a प्लस बी, यानी कि 3 प्लस 3 प्लस ए गुणा बी, 3 इंटू 3 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 6.09%। कितना होगा बच्चा? ये हो जाएगा 6.09%। बस यही लगाना है। सपोज अगर मैंने आपसे एक एग्जांपल और दिया, मैंने कहा यार 2 रेट परसेंट है, पहली साल का तो 4% है और दूसरे साल का जो है वो 7% है। अलग अलग साल के अलग अलग रेट दे दिए और मैंने आपसे कहा प्रभावी दर बताओ क्या होगी, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। क्या आप बता सकते हैं? कैन यू टेल? क्या आप बता सकते हैं कि अगर पहली साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर 4% है, दूसरे साल की ब्याज की दर 7% है, तो भाई 2 साल की प्रभावी दर यानी कि इफेक्टिव रेट क्या होगा? अभी 2 साल, अभी 3 साल का भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी आपने पढ़ा हुआ है कि भाई अगर मैं 2 साल का इफेक्टिव रेट की बात करूंगा तो 4 प्लस 7 प्लस 4 गुणा 7 बटा 100, 7 और 4 11, 7 चौके 28, 28%।
ये 2 साल का इफेक्टिव रेट हो जाएगा कितना, 11.28%। सभी का आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 साल की प्रभावी दर के फॉर्मूले में किसी को कोई दिक्कत नहीं, आराम से याद हो गया। और ये परसेंटेज में भी पढ़ा था, प्रॉफिट लॉस में भी, तो कोई यहां से आपको इश्यू नहीं है। चलिए बात करते हैं 3 साल की प्रभावी दर। क्या बचे, 3 वर्ष की प्रभावी दर। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, इफेक्टिव रेट ऑफ 3 इयर्स। प्रभावी दर, इफेक्टिव रेट ऑफ 3 इयर्स की बात करते हैं कि अगर 3 साल की प्रभावी दर के बारे में बात करेगा तो वो कैसे निकालेंगे। 3 साल का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है कि भाई अगर A%, B% और C% आपको दिए हुए हैं, मैंने परसेंटेज के केस में भी आपको बताया था कि आप क्या करो, या तो इन दोनों में 2 साल का फॉर्मूला लगा दो, A+B+A गुणा B बटा 100, जो यहां से मिले उसे तीसरे के साथ लगा दो। एक तो ये तरीका है, ये मैं बता चुका हूं आपको। और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, दूसरा तरीका मैंने बताया कि एक बार तीनों को जोड़ दो, A+B+C, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करना है, 2 की गुणा, यानी कि AB और जोड़ दो BC और CA और डिवाइड बाई 100 कर दो। और तीसरे स्टेप में क्या करना है, तीनों की मल्टीप्लाई, यानी कि A गुणा B गुणा C और डिवाइड बाई, यहां 2 जीरो से डिवाइड किया है तो यहां 4 जीरो से डिवाइड कर दो। ये आपका 3 साल का इफेक्टिव रेट आ गया। एक बार तीनों की मल्टीप्लाई तीनों को ऐड करना है, प्लस 2 की मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, AB BC और CA बटा 100। और तीसरे स्टेप में क्या करना है, तीनों की मल्टीप्लाई बटे 10,000 और हर जगह प्लस का साइन रहेगा। ये वाला फॉर्मूला भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चे, सपोज 3% है और समय जो है वो 3 साल है, समय क्या है, वो 3 साल है, और मैं आपसे कह रहा हूं चक्रवृद्धि ब्याज बताओ परसेंटेज में कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज जो है परसेंटेज में कितना होगा बताओ। 3 साल तक की आपको देखना है, 4 साल 12 साल का नहीं जाना है, 2 साल 3 साल बहुत है। प्रभावी दर का मतलब CI है, हाँ बिल्कुल सही समझे। बताओ भाई जल्दी से सॉल्व करके कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 3% है और समय अगर 3 वर्ष है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आपका जवाब मुझे मिलना चाहिए। वेरी गुड। आप कहेंगे कि सर 3% और बात 3 साल की हो रही है ना, तो 3% को 3 बार लिख दो भाई। 3%, 3% और 3%, 3 बार लिख दिया क्योंकि 3 साल की बात थी। अब पहले स्टेप में क्या करेंगे, तीनों को जोड़ दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 की गुणा, 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9 डिवाइड बाई 100 प्लस तीनों के आपस में मल्टीप्लाई, 3 तिया 9 तिया 27, यहां 2 जीरो से डिवाइड किया है तो यहां 4 जीरो से कर दो, तो 9 प्लस 27 बटा 100 प्लस 27 बटे 4 जीरो, तो ये क्या हो जाएगा 9.2727%। बिल्कुल सही जवाब है भाई। 27 बटे 10,000 को कैसे लिखेंगे, 0.0027, और ये क्या होगा 0.27। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, जोड़ो, आंसर आ जाएगा 9.2727। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का आ रहा है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि क्या सर अगर एग्जाम में इस तरीके से, मोस्ट इंपोर्टेंट थे इसलिए मैंने लिखवा दिए खुद से। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे मेरे पास ये परसेंटेज है बच्चे, जरा इस पे गौर करना कि रेट अगर 10% है, ये तो मैंने करा दिया 10% का, तो रेट अगर 5% है तो 5% का भी मैंने करा दिया आपको, ठीक है। 41.46 कौन सा ले आए भाई, चलो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। इस पे आ जाओ अब, देखो
अगर रेट 20% है तो 2 साल की बात हो रही है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि कितना होगा? 44%। 2 साल का साधारण कितना होगा? 40%। और 2 साल का अंतर, दिस इज कॉल्ड अंतर। 2 साल के चक्रवृद्धि में से साधारण घटाया तो ये आ गया 4%। कितना आ गया? 4%। अगर रेट 20% है तो 3 साल की कहानी क्या है? 3 साल का चक्रवृद्धि 72.8, 3 साल का साधारण 60%। तो अंतर कितना हो जाएगा? ये अंतर है, अंतर हो जाएगा 12.8%। अब रेट अगर 15% है तो 15% की कहानी देखो कि रेट अगर 15% है तो 2 साल का चक्रवृद्धि हो गया 32.25, 2 साल का साधारण हो गया 30 और अंतर हो गया 2.25। इसमें से घटा दो। और रेट अगर 15% है तो ये बात हो गई 3 साल की कि 3 साल का चक्रवृद्धि 52.8, 3 साल का साधारण 45 और अंतर कितना हो गया? 7.08। अब अगर रेट 2% है, छोटे छोटे रेट के तो स्पेशली आपने याद रखने हैं कि 2 साल का CI 4.04, साधारण तो 4 है और इसमें से घटाएंगे तो अंतर मिलेगा। 3 साल का कितना होता है? 6.1208। याद रखने हैं ये दोनों, बहुत बार पूछा गया है 2% का। तो साधारण 6%, अंतर ये आ जाएगा। ठीक है, इसे और देखो, 3% वाला देखो बच्चे जरा, कि रेट अगर 3% है तो 2 साल का कंपाउंड हो गया है 6.09। ये तो मैंने लिखवाया भी, आपको प्रूफ भी कराया है। 2 साल का साधारण 6% और ये अंतर। 3 साल का 9.2727, मैंने प्रूफ भी कराया आपको। 3 साल का साधारण 9% और 3 साल का अंतर कितना हो गया? 0.2727। रेट अगर 4% है तो 2 साल का 8.16, साधारण 8 और अंतर हो गया 0.16। ऐसे ही 3 साल का, ये रहा आपके सामने। रेट 12% को तो ना भी याद करोगे चलेगा, लेकिन कर लेना। रेट अगर 12% है तो 2 साल का तो कर ही लेना। 2 साल का चक्रवृद्धि 25.44, 2 साल का साधारण 24% और ये अंतर। 3 साल का चक्रवृद्धि 40.49, 3 साल का साधारण 36, भाई 12 दिया 36, अंतर आपका ये आ जाएगा। रेट अगर 8% है तो 2 साल का चक्रवृद्धि 16.64, 2 साल का साधारण 16 और अंतर इसमें से ये घटा दो और ये 3 साल का। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट परसेंटेज है जो आप अगर एक पेज में, हो सकता है कि अभी आपको ये बड़े अजीबो गरीब लिख रहे हो, बड़े अजीबो गरीब